धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन जिस किसी प्राणी को मिला है वह अपने जीवन को अपने अनुसार ही जीता है। कथनचित ये बात ठीक भी हो सकती है कि हमारा जीवन है, न उधार का है, न किराए का है, न मांगे का है, न भेंट का है, न वसीयत का है, न किसी से छीना है, न दबाव से लिया है। हमारा जीवन जो हमारा जीवन है, हम जैसे चाहें वैसे जिएं। यह बात एक पक्षीय है। द्वितीय पक्ष ये है, हमारा जीवन हम जिएं, किंतु ऐसे जिएं जिस जीवन के जीने से सामने वाले को प्रतिकूलता न हो। भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण धर्म का सार इस वाक्य में कह दिया, जियो और जीने दो। आप स्वयं जियो, किंतु दूसरे के जीने में व्यवधान बन करके नहीं। आप जियो, स्वतंत्रता से जियो, आनंद से जियो, खूब अच्छे से जियो, किंतु तुम्हारे जीने से दूसरे को कहीं भी कष्ट न हो, कोई प्रतिकूलता न हो। यदि तुम्हारा जीना दूसरे के लिए अभिशाप हो रहा है तो आपका जीना वह सार्थक नहीं है। इसलिए जीवन ऐसा जीना है जिससे सामने वाला भी जीवन जीने की कला सीख जाए। अच्छा व्यवहार हमारे जीवन को सफल और सार्थक करने वाला है। हमारा बुरा व्यवहार हमारे लिए तो अभिशाप है ही, सामने वाले के वरदान को भी अभिशाप बनाने वाला है। आप ऐसा जीवन जियो जिस जीवन के जीने से आप ये महसूस करें कि मुझे मेरे जीवन का सार मिल गया, और सामने वाला व्यक्ति जो आपके संपर्क में है वह भी ये सोचे कि इनके साथ रहकर के मेरे 4 पल मेरी जिंदगी को सफल और सार्थक कर गए। ऐसा जीवन कैसे जिए, उस जीवन की क्या विशेषताएं हैं, क्या करना चाहिए ऐसा जीवन जीने के लिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। इन छोटी छोटी बातों में जीवन का सार भरा होता है। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में बहुत नहीं होती, वह तो कभी कभी होती है, पूरे जीवन में 2-4 होती हैं। किंतु छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में हजारों, लाखों, करोड़ों होती हैं। प्रत्येक दिन में वह सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी बातें होती हैं। उन छोटी छोटी बातों से हमारा चित्त क्षुभित भी हो सकता है और शांत भी। उन छोटी छोटी बातों से दूसरे का दिल दुख भी सकता है और प्रसन्न भी। तो ऐसे कौन से कार्य से हमारा मन भी शांत रहे, सामने वाले को भी अच्छा लगे, उसके लिए है सबसे पहला उपाय है, हम कभी भी कोई बात कहें तो उस बात में मैं शब्द का प्रयोग न करें। आप अपने घर में रहें, परिवार में रहें, कार्यालय में रहें, दुकान पर रहें, संस्था में रहें, समूह में रहें, पार्टी में रहें, संगठन में रहें, ये न कहें कि मैंने ऐसा किया। ये मैं शब्द तुम्हें दूसरों से तोड़ने वाला है, अहंकार का पोषक है। इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कम से कम करने की कोशिश करो। जो कार्य आपने स्वयं किया है, अच्छा कार्य किया, जिसका सब लोग एक जय घोष कर रहे हैं, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उस कार्य का श्रेय आप अपने आप को न दो। ये कहो कि ये कार्य हम सब ने मिलकर के किया है। इस प्रकार कहने से तुम्हारे सहयोगी बढ़ेंगे। इस प्रकार कहने से तुम्हारे मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार कहने से तुम्हें किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा सहयोग के लिए। सामने वाला स्वयं सहयोग करने के लिए निरंतर तत्पर रहेगा। तो पहली बात तो समझ में आई कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करें, अच्छे कार्य करें। सामने वाला सहयोग नहीं भी कर रहा है तब भी उसे ये कहो हम सब ने मिलकर काम किया।
तो जो आपका यूथ है वह कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा आपका साथ देगा। यदि मैं शब्द का प्रयोग करना ही है, आप करना ही चाहती हैं तो करो, किंतु कब? जिस समय आपके किसी साथी से, किसी सदस्य से, परिवारीजन से, किसी मित्र से, अपने आत्मीय सखा से, किसी से भी कोई गलती होती है तो उसे ये ना कहो ये गलती इसने की, ये कहो इस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, हो सकता है मेरे कारण ही ऐसी गलती हो गई, यदि मैं अप्रमादी होता, इसे पहले समझा देता, सिखा देता, इससे गलती भूल से हो गई, किंतु इसमें गलती में इसका मुख्य रोल नहीं है, मुख्य स्थान नहीं है, मेरा हो सकता है, मेरा प्रमाद हो सकता है। तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति समर्पित रहेगा, ये मेरी गलती को भी अपनी गलती मान रहा है, इससे भला व्यक्ति दुनिया में और कौन हो सकता है। तो ये व्यवहारिक जीवन तुम्हें और लोकप्रिय बनाने में कारण बनेगा। अगला विषय है वह बिंदु, तू शब्द का प्रयोग न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि तू शब्द एक ऐसी खड़ी भाषा है जो सामने वाले को चुभता है। तू शब्द ये अति प्यार का प्रतीक भले ही किसी के द्वारा माना जाता हो, किंतु तू शब्द में सम्मान की भाषा नहीं होती। इसलिए मकारी तकारी भाषा शिष्ट सभ्य सज्जन व्यक्तियों के द्वारा नहीं बोली जाती। तो उसके स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करें। आपने ऐसा किया, आप ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसा करते हैं। आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला तुमसे करीबी और बनाएगा। आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है। तो आप शब्द को कहने की आदत डालें, अपने घर में भी, परिवार में भी, संस्था में भी, कार्यालय में भी, संगठन में भी, मित्रों के बीच में भी। उसको अनावश्यक रूप से तू कह करके अपने माहौल को ख़राब ना करें। आप शब्द कहने से आपका व्यक्तित्व स्वयं निखर करके और सामने आता जाएगा। आगे ध्यान रखें, आप कहीं भी बैठे हैं, अपनी बात को प्रारंभ कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी बात को कोई ध्यान से सुने, आप चाहते हैं आपको कोई स्थान दे, आप चाहते हैं कि आप लोकप्रिय बने, आप चाहते हैं आपको सम्मान मिले, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, जिस व्यक्ति से चर्चा करना चाहते हैं उस व्यक्ति से बात का प्रारंभ यहाँ से करें, उस व्यक्ति की प्रशंसा से बात प्रारंभ करें। वाह, आपने तो बीते दिनों में एक ऐसा आदर्श खड़ा कर दिया, लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। आपके कार्य करने का तरीका ही कुछ अलग है। आपके पास आकर के तो ऐसा लगता है जैसे मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिल गई हो। अरे आपका खिलता हुआ चेहरा किसी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। आपके कार्य करने की कला कुछ अलग है। आपके बोल ऐसा लगता है जैसे अंतरंग के संताप को शांत करने वाली हों, आताप को दूर करने वाली हों, शीतलता को देने वाली हों। इस प्रकार के शब्द कहते हुए बात प्रारंभ करोगे तो सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा में दो शब्द कह भी सकता है, न भी कहे, किंतु वह अब पत्थर की तरह से अकड़ करके नहीं लेगा। मिट्टी के डेले की तरह हुए व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा के शब्दों से फूल जाएगा, रिज्यू हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। इतना ही नहीं, वह तुम्हारे भी गुणों की प्रशंसा करेगा। अरे आप भी तो बहुत अच्छे, आपके भी तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी कला है, आपने ऐसा किया, वो कहेगा। फिर कहेगा और बताओ कैसे आना हुआ। फिर आप अपनी बात कहोगे तो आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुनेगा। अगली बात ध्यान रखें, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है, जो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन व्यक्तियों के बिना आपका जीवन समुज्वल या समुन्नत नहीं हो सकता, उन व्यक्तियों के प्रतिकूल व्यवहार को भी समता से सहन करने की शक्ति पकड़ कर है। आप ये न सोचें कि छोटी छोटी बात पर क्रुद्ध हो गई, छोटी छोटी बातों पर आपने जवाब देना शुरू कर दिया, आपने कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकता। नहीं, जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए उत्थान की भावना भाते हैं, आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के प्रतिकूल व्यवहार को आप अपने उत्थान की सीढ़ी माने, सहनशील बने, बड़े प्रमोदित होकर के, हंस करके, ठीक है मुझसे गलती हो गई, आगे सुधार करूँगा। वो एक कड़वे शब्द ही बोलता है तब भी उसका प्रत्युत्तर न दें, देना ही है तो अच्छे शब्दों में, सकारात्मक शब्दों में, उससे तुम्हारा व्यक्तित्व निखर करके आएगा।
दूसरी बात, हमेशा दूसरे का उपकार और सहयोग की भावना रखें। कोई भी व्यक्ति है जिसे आप नहीं भी जानते हैं तब भी अच्छी भावना रखें उसके प्रति, तो उसके प्रति क्या हित कर सकते हो, हित करने की भावना भाएं। क्रिया करें या न करें, अच्छी भावना भाएं। तुम्हारी अच्छी भावना का तुम्हें फल अच्छा ही मिलेगा। आजकल लोग कहने लगे हैं अननोन व्यक्ति की सहायता क्यों करें, उससे क्यों बोलें, कोई पुलिस आ गई पकड़ के लेगी, कोई चोर हुआ तो, वह कोई मर्डर करके आया हो तो, कोई कुछ और हुआ तो। देखो, भगवान सब देखता है, सर्वज्ञ है, सबदर्शी है। तुम्हें तुम्हारे पाप का ही फल मिलेगा, पुण्य का फल तुम्हें पाप रूप नहीं मिल सकता। अच्छा काम करो। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है। खेत में गेहूं बोने पर सरसों की फसल नहीं आती, अच्छे कार्य का फल अच्छा मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। किसी को मिला भी है तो आज के कर्म का नहीं, पूर्व के कर्म का फल मिला होगा। आज तो तुम अच्छा ही करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कार्य करने का प्रयास करो। महानुभाव, इसके साथ साथ जीवन में एक बात ध्यान और रखो, सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जागरूक रहो। कभी भी कर्तव्य का पालन करने से जी मत चुराओ। जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, जिस सीट पर आप विराजमान हैं, उस सीट पर बैठने के क्या क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का अच्छी तरह से आदर्श रूप में पालन करो। ऐसे कर्तव्य का पालन करो जिस कर्तव्य की पालना से लोग कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, आपको ये कहें कि वास्तव में कर्तव्य का पालन तो ऐसे करना चाहिए, ये आदर्श पुरुष हैं। वह तुम्हारा कर्तव्य पालन करना दूसरों के लिए प्रेरक बन सकता है और दूसरों के चित्त में आपकी छाप अमिट हो जाएगी। दूसरे आपको भगवान मान करके भी पूछ सकते हैं। ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने भगवान को नहीं देखा, कहते हैं मैंने भगवान को नहीं देखा, मैं तो अमुक व्यक्ति को ही भगवान मान के पूजता हूँ, क्योंकि वह कभी कर्तव्य की चोरी नहीं करता, निष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन करता है। महानुभाव, अगली बात संक्षेप में ही कहूँ, वह है अधिकारों का सम्यक उपयोग। आपके पास जो कोई भी अधिकार हैं, जीवन में कभी भी अधिकार का दुरुपयोग करने का दुस्साहस नहीं करना। अधिकारों का दुरुपयोग करना दुरावस्था, दुख और दुर्गति का ही कारण बनता है। आज तुम्हारे पास अधिकार हैं, इन अधिकारों का दुरुपयोग करते ही भी अधिकार छिन जाते हैं और दुरुपयोग करने के फलस्वरूप उसे दंड सजा भोगना पड़ता है। तो अधिकार चाहे एक मिला है चाहे अनेक, जो भी अधिकार हैं उसका उपयोग करो। कैसे करें, जिससे से अधिक व्यक्तियों की भलाई हो सके, अधिक से अधिक व्यक्तियों का हित हो सके, अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख शांति मिल सके, अधिक से अधिक हम आदर्श स्थापित कर सकें। अधिकारों का प्रयोग ऐसे करो कि आपके अधिकारों का प्रयोग करते हुए देख करके लोग ये कहें कि वास्तव में इसका ये अधिकार था, इसने आज अपने अधिकार का सही उपयोग किया है, इसे आज ऐसा प्रयोग करना ही चाहिए। यदि अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता तो सामने वाले के प्राण चले जाते। अधिकार का प्रयोग नहीं करता तो सामने वाले को कष्ट भोगना पड़ता। अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता तो ये अनीति, अराजकता ये फैल जाती। अधिकारों का प्रयोग नहीं करता तो मर्यादा भंग हो जाती। अधिकारों का प्रयोग नहीं करता संस्कृति लुप्त हो जाती। अधिकारों का प्रयोग नहीं करता तो धर्मात्मा कष्ट में पड़ जाते। अधिकारों का प्रयोग करो, किंतु किसके लिए? सत्य की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की, इसकी रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए अधिकारों का प्रयोग करो। समय आने पर अधिकारों का प्रयोग न करना भी एक अपराध है। अधिकारों का जहाँ प्रयोग करना चाहिए वहाँ तो करना ही चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ मौन हो जाओ। और कर्तव्यों का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद अगली बात है बहुत महत्वपूर्ण बात। तुम जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे अपने घर में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे मित्रों के बीच, चाहे किसी संस्थान में, संगठन में, पार्टी में, किसी यूथ में, समूह में आप रहते हैं, उस समूह में आप ऐसे महत्वपूर्ण बन कर के रहो कि आप जब न पहुँचें तो आपका अभाव दूसरों को अखरे कि वह व्यक्ति आज क्यों नहीं आया, वह क्यों नहीं आया, अरे वह आता तो उससे माहौल अलग ही रहता। तो आप सबके बीच में आवश्यक बन कर के रहो, भार बन कर के मत रहो। कभी भी अपने जीवन को भारभूत मत बनाओ। जो दूसरों पर भार बन जाता है उसका जीवन स्वयं पर भी भार बन जाता है।
इसलिए जहाँ भी रहते हो, घर में रहो तो आवश्यक बन के रहो, बाहर रहो तो आवश्यक बन करके रहो, जहाँ जॉब करते हो आवश्यक बन करके रहो। यदि तुम आवश्यक बन करके नहीं रहे तो आज नहीं तो कल तुम वहाँ से उठा करके फेंक दिए जाओगे। इसके बिना भी काम चल सकता है। आवश्यक बन करके रहोगे तो तुम्हारे बिना उसका एक क्षण भी काम नहीं चल रहा है, वह तुमसे कभी अलग होना नहीं चाहेगा। पिता बच्चों को रखे तो बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि मेरा जीवन पिता के बिना नहीं चल सकता। ये एहसास होना चाहिए मुझे जीवन में माँ की बहुत आवश्यकता है। ये एहसास होना चाहिए भाई को भाई की आवश्यकता पड़ती है, बिना भाई के मैं कैसे जी सकता हूँ। बहन की भी आवश्यकता है, पुत्र पुत्री की आवश्यकता है, पुत्र वधू की आवश्यकता है। तो वह जिस किसी अवस्था में है उस अवस्था में आवश्यक बन कर के रहे। इतना ही नहीं, जिसे अपने पास रखता है उसे आवश्यक बना करके रखे, भारभूत बना करके ना रखे। ये न सोचे चल रह रहा है तो पेट भर, चल रह रहा है तो तू भी खा पी लेगा, ऐसे नहीं। तो वह कैसे करे? जैसे करे कि वह व्यक्ति है भैया तुम्हें ये काम करना, अमुक काम करना, ऐसे ऐसे करना, उसे इतना योग्य बना दो कि अपने कार्य को इतनी कुशलता से करे कि उस व्यक्ति के बिना तुम्हारा वह अन्य कार्य कोई कर ना पाए, और वह आवश्यक बन के रहेगा, तब निस्संदेह उसे भी जीवन में आनंद आएगा। यदि वह भी भारभूत बन करके तुम्हारे पास रहेगा तो तुम भी उसे सहन न कर पाओगे, और वह भी अपने जीवन को भारभूत बना करके सहन न कर पाएगा। कहेगा मुझे क्षमा करो, आपको मेरी आवश्यकता नहीं, मैं चला जाता हूँ, आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने आप को भार समझेगा, सामने वाला भार समझेगा, तो जीवन में पुनः सामंजस्य न बैठेगा, जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। इसलिए जीवन में बहुत आवश्यक है आवश्यक बन करके रहना, और किसी को रखना है तो आवश्यक बना के रखना, चाहे वह चेतन वस्तु है चाहे अचेतन वस्तु। चेतन वस्तु है तो इंसान है तो अलग चीज़, वस्तु भी है तो वस्तु भी अपने पास वही रखो जिसकी आपको आवश्यकता है। अनावश्यक वस्तु तुम्हें दुर्गति की ओर, अनर्थों की ओर ले जाएगी, तो अनावश्यक को मत रखो, उसे अलग कर दो। उसके बिना काम चल सकता है तो काम चलाओ, नहीं चल सकता है तो रखो। और एक बात और कहना है अंत में, वह है व्यवहारिक जीवन की विशेषता, जिसके चित्त में शांति होती है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और जिसके वचनों में मधुरता होती है, और जिसकी क्रियाओं में दया का भाव निहित होता है, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह व्यवहार कुशल कहलाता है। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह स्वयं भी आनंद का अनुभव करता है। आप अपने जीवन से स्वयं ज्योतिपुंज बने और दूसरों को ज्योतिपुंज बनाएं। ये व्यवहारिक जीवन जीने की कुछ बातें आपसे कहीं, मुझे आशा और उम्मीद है और विश्वास भी कि आप इन बातों का अवश्य ही चिंतन करेंगे, अमल करेंगे, जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप एक महान व्यक्तित्व के धनी बने, आपका जीवन आदर्श जीवन, प्रशंसनीय जीवन बने, स्व और पर के लिए सुखद जीवन बने। मैं ऐसी भावना भाता हुआ इस शब्द श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।